हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, एक दरवाज़ा टूट गया, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं ये बात कहूँ कि एक और दरवाज़ा टूट गया तो ये ज़्यादा बेहतर होगी। ये दरवाज़ा परवेज़ इलाही के घर का है बज़ाहिर, लेकिन हकीकतन इसकी सिचुएशन या पड़े शीशे अंदर के मामलात ये चपेड़ हैं, ये थप्पड़ है रियासती निज़ाम की गालों पर। सिर्फ इसको महसूस करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल इसी तरह का एक लफेड़ा जो है वो पड़ा था जब ज़मान पाक के दरवाजे तोड़े गए थे, और बिल्कुल इसी तरह का एक चमाटा जो है और एक चांटा जो है ये पड़ा था उस वक्त जब मरियम नवाज साहिबा के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया था। इन तीनों दरवाज़ों के टूटने में एक कदर मुश्तरक है, और वो ये है कि पुलिस का इस्तेमाल। ये तीनों हैपनिंग्स अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन हमने अपना चेहरा लाल करवाना ज़्यादा बेहतर समझा, और फिर हुआ भी। यहाँ तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन बैरूनी दुनिया जाकर देखें, टमाटर आपको शायद टफ टाइम देता नजर आएगा। महसूस करने की ज़रूरत है। मामला ये है कि आज के प्रोग्राम में हम आपको रात के तमाम मनाजिर दिखाएंगे और उसके बाद आज के तमाम मनाजिर दिखाएंगे। ये कहानी आज भी रोकी जा सकती है, बज़ाहिर ये रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास ताकत आएगी तो मैं बदला लूँगा। यही पुलिस तुम्हारे घर पर चढ़ाऊँगा जो तुमने मेरे घर भेजी थी। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे मॉडल टाउन में तोड़फोड़ याद है मंजूर वट्टू के दौर में। मुझे याद है सियासी बदला, इंतकाम, अनाद, ये इंसान को जीने नहीं देती बल्कि इनफैक्ट मरीज बना देती है। फिर उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो मौसूफ मोहतरम जनाब किबला काबा मोहसिन नकवी साहब सीएम पंजाब हैं, और बताया ये जाता है कि इस घर के बेटों की तरह हैं। मेरा अज़ाब ये है, मुझे तकलीफ ये है कि भाई अगर आपके आने से भी गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं है और सिर्फ सियासी मारधाड़ चलनी है, तो कल आपको बैठकर ये बात करते हुए एक्चुअली शर्म आनी चाहिए कि गरीब आदमी तकलीफ़ में है। क्योंकि अल्लाह ने आपको मौका दिया, अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया, अल्लाह ने आपको रियासत का डंडा दिया, आपको गरीब की थाली भरने का मौका दिया, लेकिन आपने वही काम करना मुंतखब किया जो सियासी रविश है। हालांकि आप सियासतदान नहीं थे, आप उम्रे पर मौजूद हैं, आपके साथ आपका आईजी उम्रे पर मौजूद है, बिल्कुल इसी तरीके से सीसीपीओ उम्रे पर मौजूद है। एक एसपी की सरपरस्ती में क्या हुआ, चले आए दिखाते हैं जी। सबसे पहले आप देखेंगे पाकिस्तान की तारीख के तारीखी शॉट्स, जिसमें एक साबिक वजीर आजम का घर, चूंकि शुजात साहब का घर भी अंदर ही है, एक साबिक वजीर आला का घर, चूंकि परवेज साहब का घर भी अंदर है, एक मौजूदा वफाकी वजीर का घर, चूंकि सालिक साहब की रिहाइश भी अंदर ही है, उसका दरवाज़ा बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ते हुए। आए देखते हैं नाज़रीन। अभी आपने वो बख्तरबंद गाड़ी देखी गेट तोड़ते हुए, जो कच्चे के डाकुओं से मुकाबले में अक्सर ख़राब नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर वो पूरी आबोताब के साथ एक मसल्ड वैन के तौर पर टक्कर मार के उसने दरवाज़ा खोला है। क्यों? क्योंकि आज ये आपके सियासी मुखालिफ का घर है। आए अब आपको लेकर चलते हैं रात को जहाँ क्या क्या खराफात हुई, किस तरीके से चौधरी सालिक साहब जो हैं उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई। आज वो अंदर हैं, ऑब्वियसली वो क्या कहें, वो कहते हैं शर्म वाला अंदर बढ़िया, अभी शर्म आ क्या मैं तो डरिया। चले रात की हैपनिंग्स आपको दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस वक्त हम चौधरी बिरादरान के दरवाजे पर मौजूद हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आगे चलते हैं। पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और ये वो दरवाजा है जिसको बख्तरबंद गाड़ी के जरिए तोड़ा गया है। इसमें यहाँ पर बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए थे, आप देख सकते हैं, वो भी चूरा चूरा हो चुके हैं। उसके बाद अंदर के हालात, गाड़ियों को तोड़ना, फेडरल मिनिस्टर को मारना, सालिक साहब को बकायदा डंडों के साथ मारा गया। पुलिस इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर सीसीपीओ मौजूद नहीं है, उम्रे पर हैं। आईजी पंजाब उम्रे पर है, वजीर आला पंजाब
उम्रे पर हैं, तो इस ऑपरेशन को करवा कौन रहा है, इस ऑपरेशन को रोकेगा कौन? डजंट नो, कोई नहीं जानता। मैं अब आपको यहाँ का थोड़ा सा मोहल्ले वकू समझा देता हूँ। जहां पर जब मैं दाखिल हुआ हूं तो मेरे दाएं जानिब जो है ये परवेज इलाही साहब की रिहाइश है, और मेरे बाएं जानिब जो है ये चौधरी शुजात साहब की रिहाइश है। रिपोर्टेडली जिस वक्त बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद पुलिस अंदर एंटर होती है, इन द मीनवाइल परवेज इलाही साहब इधर से निकलकर भाई के घर चले गए और वहां पर सालिक साहब भी मौजूद थे। पुलिस अंदर एंटर होती है, ये दिखें, ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं जी, ये दिखाएं जरा, ये देखें गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। और उसके बाद पुलिस ऑल ऑफ द सडन आगे मूव करती है। इतलात के मुताबिक जिस मुकदमे में अरेस्ट करने के लिए आए हैं उसकी जमानत हो चुकी हुई है, 6 तारीख तक की जमानत मौजूद है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ताकत, धौंस, धांधली, जबरदस्ती, अपने वजूद की मौजूदगी का एहसास, ऑब्वियसली मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि यूनिफॉर्म हमारा मुहाफिज है और इसको हर किसी ने इस्तेमाल किया है। मुझे मुशर्रफ दौर भी याद है जब जाती अमरा पर ऑपरेशन हुए थे और उस वक्त वजीर आला मंजूर वट्टू साहब थे, और उसके बाद मॉडल टाउन का ऑपरेशन भी मुझे याद है मंजूर वट्टू साहब ने जब करवाया था, तो इसी यूनिफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। आज भी यही यूनिफॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये समत जो है ये चौधरी शुजात साहब के घर को जाती है और आगे जो गेट है उसकी दर्ज में से सालिक साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर थे, रिजाइन कर चुके हैं रिपोर्टेडली, वो मौजूद थे और उनको रजिस्ट किया। उन्होंने बताया कि मैं मिनिस्टर हूं और बकायदा गाली गलोच भी की गई। डंडा बकायदा उस दर्ज में से आगे मारा गया जो कि उनके शोल्डर पर लगा है। रिपोर्टेडली इस वक्त तक उनको कुछ जख्म भी आए हैं। सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हैपनिंग है? देखिए जी, हम इसी तरह आपकी तरह हम कवरेज करने आए। आप लोग जब पहुंचे तो क्या हालात? जब यहाँ पे हालात ये थे कि एक चौधरी फिरोज़ की लीगल टीम थी, वो गई उनके पास, एंटी करप्शन वालों के पास। उन्होंने कहा हमारे पास बेल है, आज ही हमने बेल करवाई है और 2 केसेस हैं, तो दोनों केसेस में बेल मौजूद है। तो आपके बकायदा ताउन किया, बकायदा ताउन किया, आप हमारे साथ आए, अंदर बैठें। उन्होंने कहा जी हमने हर सूरत आज अरेस्ट करना है और पूरे जोर से आना है। उन्होंने कहा जी हम गिरफ्तारी भी आपको चाहिए फिरोज़ इलाही की, हम दे देते हैं। 2-3 बंदे जो हैं वो सोबर तरीके से हैं, साबिक वज़ीर, हाँ जी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे एंटी राइट्स वाले आए, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ। यहाँ पे भी कुछ वर्कर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, फौरी तौर पे वो चले गए। उसके बाद एक खातून भी है। पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो चौधरी शुजात हुसैन की बहन को सबसे पहले उन्होंने पकड़ा और बकायदा घसीटा। अच्छा। और उसके बाद उनको लेके गए, लेडीज हैं जिनको गिरफ्तार करके लेके कहा कि किधर हैं परवेज साहब, तो शुजात साहब के घर की तरफ लेके गए। आगे चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन आए। उन्होंने कहा ये हमारी पुप्पो हैं, आप इनको क्यों इस तरह सलूक। सालिक हुसैन साहब के साथ क्या हुआ? सालिक हुसैन साहब ने उन्हें कहा जी आपके पास वारंट हमारे घर के नहीं है, आपने अगर उनको अरेस्ट करना है तो उनकी तरफ जाएं, मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? ये मैं वफाकी वजीर हूँ जो डिप्टी एंटी करप्शन थे, वकास नाम है उनका, उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन, उन्होंने डंडा मारा एक। अच्छा। उन्होंने कहा वफाकी वजीर होएगा कहा रहे हैं, ये उनके वर्ड थे जिसकी फुटेजेस हम सब ने बनाई भी, सब से आपको मिल भी जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा 2 मिनट दें मुझे, आपको से बात करने दें, आपके हाई अप से मुझे बात करने दें। उन्होंने कहा जी आपके पास 1 मिनट है। 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी ये पंजाब पुलिस है, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने, आपसे ये कुछ होता ही नहीं। उसके बाद पुलिस में जो जोशो जज्बा था, जिस तरह अंदर दहशतगर्द। थैंक यू वेरी मच। मैं ना नॉर्मली देखा करता था कि किसी बेसहारा, किसी गरीब के घर ये यूनिफॉर्म ऐसे मुंह उठा के घुस जाया करता था और उसको निशाने इबरत बनाया करता था, लेकिन जब हम सियासत की बात करते हैं तो ये बदबख्ती यहाँ पर भी नजर आती है। और मुझे बड़ी तकलीफ से ये बात कहनी पड़ रही है कि ये कब बदलेगा भाई, कब? वो मुझे याद आ गया जमान पाक जब ऑपरेशन हुआ था कि जब मदारी को भूख लगे, मैं बार बार ये फिक्रा मुझे नहीं भूलता, मेरे जहन पर लिखा गया है कि जब मदारी को भूख लगे तो बंदर को नाचना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैं अब क्या कह सकता हूँ, किसी मदारी को पता नहीं भूख लग गई है और उसके कहने पर या डुगडुगी पर बंदर नाच रहे हैं। आपके सामने और भी चीजें रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, आप यहाँ पर थे जब ये सारा वाकया हुआ है? जी मैं बाहर थी जब इन्होंने गेट तोड़ा और अंदर आए, अंदर से पथराव, बख्तरबंद गाड़ी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल दहशतगर्द पकड़ने आए हैं। बहुत बड़े दहशतगर्द हैं जी, हम सब दहशतगर्द हैं। मुझे तो लगा कच्चे के डाकू पकड़ने आ गए। ज़मान पार्क में भी दहशतगर्द हैं, यहाँ भी देखिए वो
वजीर आला रहे और हमारी निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना है, ना कि इस तरह के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना। वो पाक पर्दा खातून है, मेरी बात सुने, अंदर औरतें हो सकती हैं, अंदर फैमिली हो सकती है। ये कहाँ का कानून है? ये मुल्क रहने के काबिल है? ऑपरेशन रात को ही क्यों होते हैं इस मुल्क में, ये भी बता दें मुझे जरा। वो खसूसी तौर पर उस वक्त हो रहा है जब ना वजीर आला मौजूद है पाकिस्तान में, ना आपका CCPO मौजूद है, ना ही IG। वो उम्रा करने चले गए हैं, मगर उनके साथ वो कॉल्स पे हैं। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। बहरहाल ये भी तोड़ी गई है जी। अभी यहाँ क्या क्या चीजें तोड़ी हैं जी? इधर गाड़ियां हैं जी, वो देख लें, वो तो गाड़ी, वो सामने देखे शीशे, वो ये सालिक साहब का घर है, शाफे साहब का घर है। ये देखें जी, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर इन पाकिस्तान। ये आप देखें, ये शाफे साहब का घर है बकायदा। सर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। बकायदा शीशे तोड़े गए हैं। लगा हुआ है चौधरी सालिक हुसैन साहब का, वो उस तरफ देखने हैं, उनको शीशे यहाँ पे लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड जरा आएंगे, कैमरा आगे लाएं यार, कैमरा आगे लाएं। ये देखें, वो शीशे इकट्ठे कर रहे हैं। भाई थोड़ी सी जगह देंगे 1 मिनट के लिए? ये देखें, दिस इज व्हाट द ब्लडी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज। ये सियासत है जी, जहां पर किसी का कोई इकराम नहीं है, किसी के घर की चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस बाकी नहीं है। बस एक धौंस है जो चल रही है, और जिसको इख्तियार मिल जाए, जिसको ताकत मिल जाए, वो बाकियों को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है। और वही चीजें जो नून लीग के साथ मुशर्रफ दौर में हो रही थी, वही चीजें यहां पर आज इससे चंद दिन पहले जमान पाक में इमरान खान के साथ और बाकी मुखालिफिन के साथ हो रही। बुनियादी तौर पर इसे कहते हैं सबक सिखाना, इसे कहते हैं कि बताना कि वी एग्जिस्ट, हम यहाँ मौजूद हैं। और नतीजतन अल्टीमेटली इवेंचुअली आप सोचें कि आने वाले कल में ये तमाम चीजें रिपीट होना शुरू होती हैं इन लोगों के साथ जो आज इक्तदार में बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है जी, मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब है जी। आफ्टर ऑल उनको जवाब तो देना पड़ेगा। IG पंजाब बताया गया जी बड़ा दाने बीने लोग हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। वजह क्या है कि सिंपली जब आप किसी के भी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करवा देते हैं और आपकी बैठे हुए हो जाता है, तो यार इसका कोई फायदा नहीं है। आपकी मौजूदगी रहना ना रहना डजंट मैटर। आगे चल रहे हैं, समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं। पैन करें जी, पुलिस की कितनी बड़ी नफरी। मेरे लिए, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, ये मुहाफिज हैं, लेकिन वो मदारी मेरे ज़हन में आ जाता है जिसको भूख लगती है और डुगडुगी बजाता है। जितनी जोर से बजाता है बंदर, उतनी जोर से नाचता है। ये मेरे ही एक पुलिस के साथी और भाई ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ मौजूद थे जी बिल्कुल। क्या हुआ? ये इधर से देख लें आप भी, किस तरह का ये इन्होंने घेरा डाला है और किस तरह ये मजम्मत कर रहे हैं, और ये नाकाबिले मजम्मत है। कभी आपने देखा है या तो जमान पाक पर इतनी बड़ी पुलिस नजर आती है तादाद में, या यहाँ पर नजर आ रही है? कोई दहशतगर्द पकड़ना था? कौन था? कोई टेररिस्ट है? कुछ भी नहीं। इन्होंने क्या किया, इनका यही है, इनका जो इन्होंने इमरान खान का साथ दिया, इनकी यही गलती है। और इनकी कौन सी गलती तो सजा तो मिलेगी ना? ये इनको इंशाल्लाह ताला मिलेगी, ये इबरत का निशान बनेगी इंशाल्लाह ताला। सजा लेने के लिए तैयार है इंशाल्लाह ताला, गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है और सजा देने के लिए, सजा लेने के लिए भी तैयार है इंशाल्लाह ताला। कल अगर परवेज इलाही इक्तदार में आ जाते हैं तो यही पुलिस फिर उनके कहने पर चलेगी। इमरान खान ताकत में आ जाते हैं तो यही पुलिस फिर उनके कहने पर चलेगी। बनेगा क्या इस मुल्क का? ये मुआफजा है इन बेचारों का क्या? ये हमारे भाई हैं, इनको तो किसी ने भी कहना है, गवर्नमेंट जिसकी भी आती है, इनका क्या गुनाह है? यही अल्लाह ने जवाब लेना है। बेशक याद रखें कि तुम्हें मनसब दिया था, तुमने उस मनसब का कैसे इस्तेमाल किया, और इंशाल्लाह सब जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आगे चल रहे हैं जी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज चूँकि मौजूद हैं परवेज़ इलाही साहब के घर के बाहर, और यहाँ जो तूफ़ान बदतमीज़ी गुज़श्ता रात हुआ, उस हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अल-अमान अल-हफ़ीज़। ये मुझे कोई रियासत के रिट मालूम नहीं हुई, ना ही कहीं सियासत नज़र आई, बल्कि सियासत के लबादे में मुझे ख़ानदानी दुश्मनी का तासुर नज़र आने लगा। और बदकिस्मती की बात यह है कि आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट कि माजी में जब ख़ानदानी दुश्मनियाँ हुआ करती थीं तो चोर उचक्के रखे जाते थे, कनटुटे रखे जाते थे। लेकिन अगर अब आपके पास ताकत है, आपके पास अख्तियार है, तो अपने मुखालिफ को कुचलने के लिए आप रियासत की ही मशीनरी इस्तेमाल करेंगे।
मुझे याद है कराची में मरियम नवाज का टूटा दरवाज़ा, उसके होटल में किस तरीके से पुलिस एंटर हुई थी। फिर मुझे याद है इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ना, और यहाँ तो बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल। मुझे एक लम्हे के लिए लगा शायद कच्चे के किसी डाकू को पकड़ने के लिए आए हैं। बहरहाल अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं नई बात मीडिया ग्रुप के। सर, आई एम रियली वेरी ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। ये क्या आपने देखा सर, और ये क्या था? क्या स्टेट ऐसे अफेयर्स लेकर चलती है, ऐसे हैंडल करती है? पहले तो मियां साहब मैं आपको बताऊं कि जो कल रात हुआ ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी करने की कोशिश की गई थी। वाया मंजूर भट्टू? नहीं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में चौधरी परवेज़ लाई को ही इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उस वक्त चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ लाई ने उनको बता दिया कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन हम किसी के घर पर, किसी की बहू बेटियों पर हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी बताऊं, जब मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अंदर उस वक्त जेल में थे, हिरासत में थे, उस वक्त जो मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इनके इस्लामाबाद के घर में मुकीम रही हैं और वहीं से वो बाहर गए हैं। वो जो उस वक्त मुशर्रफ के साथ डील हुई थी वहीं से बाहर गए थे। और आखिरी बात, शदीद मुखालफत का दौर जी, इसके बावजूद नहीं, वो उस वक्त मुखालफत नहीं थी, उस वक्त ये इनके घर रही उस वक्त तक थे, लेकिन मुशर्रफ से तो मुखालफत थी, मुशर्रफ से थी, लेकिन जब वो अपना डील करके चले गए तो फिर ये यहाँ पे अकेले रह गए। अब मैं आपको याद कराऊंगा पीटीए का पिछला दौरे हुकूमत, जब मैं चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली थे, ठीक है। हमजा शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, चौधरी परवेज़ लाई साहब पर दबाव डाला गया पीटीआई की जानब से। पहले पंजाब पीटीआई ने मैसेज दिया, बुज़दार साहब ने मैसेज दिया कि उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी ना करें। उसके बाद उनको इमरान खान साहब ने खुद कहा अच्छा कि हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर जारी ना करें। इन्होंने मुनस लाई के अपने दौरे हुकूमत में प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए थे। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने उस वक्त, मैं उसी उनके कमरे में बैठा था जहाँ बात हो रही थी, उनका जी वो उनका फेल था, मेरा फेल ये नहीं है, हम सियासी लोग हैं, हम ये काम नहीं करते। उस वक्त हमजा शहबाज साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, जिसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया इनके चैम्बर में आकर। बिल्कुल ठीक है, याद है मुझे। ये सियासत है और ऐसी ही सियासत होनी चाहिए। जो कल रात हुआ वो सियासत नहीं थी। यहाँ पे जिस तरह दरवाज़ा बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया, जिस तरह फिर अंदर के दरवाजे तोड़े गए, और शुजात साहब की हमशीरा को भी आपने देखा जी जिस तरीके से मैन हैंडलिंग की जा रही थी, मैं बड़ा शर्मनाक सा देखें, मामला ये था। अगर आप देखें इस घर में इस तरफ चौधरी परवेज़ लाई साहब का गेट है और इधर शुजात ये शुजात साहब, और कल ठीक है। उसको भी तोड़ा गया, सालिक नवाज साहब को, सालिक साहब को बकायदा सोटा पड़ा, और शाफे साहब का हाथ जख्मी हो गया शीशा लगने मैं से। उस वक्त वो मोहताजी जो चेहरे पर थी, मैं वो देख रहा था यार कि क्या सियासत है। अच्छा मियाँ साहब, मैं एक और आपको बात बताऊं, ये कोई नादीदा कुव्वत है कि वफाकी वज़ीर के घर पे हमला हो रहा है और वो बेबस है। क्या वाकई ये नादीदा है या सियासी नहीं, अनाद है? मैं सियासी अनाद नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं, क्योंकि कल के दिन में बड़ी अच्छी खबर आ रही थी जब हुकूमती वफ्द भी बाहर निकला मुज़ाकरात के बाद और पीटीआई का वफ्द भी निकला, दोनों जानब से एक बात कॉमन थी कि कोई डेडलॉक नहीं है। ठीक है, 2 मई बात तक हो रही है। 2 मई तक अपनी अपनी क़यादत से बात करके मशावरत करके 2 मई को दोबारा इकट्ठे होंगे। अब एक ऐसी कुव्वत है जो नहीं चाहती कि 2 मई को ये कुव्वतें इकट्ठी हों, 2 मई को ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें। एक किसी ने ये तय कर लिया हुआ है कि इमरान खान अब सियासत नहीं करेगा, पीटीआई अब सियासत नहीं करेगी। ये रवैया उस वक्त भी नुकसानदेह था जब आपने नवाज शरीफ के बारे में ये तय किया था। क्या माजी में किसी के ये तय करने से कि पर्सन ए बी सी या माइनस है, वो पर्सन ए बी सी माइनस हो जाते हैं? ये तो उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन होने का मौका मिल जाता है, ये आपने मट्टी मिल जाती है। जी बिल्कुल, ये आपने भुट्टो के साथ किया, उसको आपने फांसी पे चढ़ाया, उसने पीपल्स पार्टी को दवाम बख्श दिया। एग्जैक्टली। आपने नवाज शरीफ के साथ किया, आपने नवाज शरीफ को 2 बार जिला वतन किया, अभी भी वो जिला वतनी काट रहे हैं। तीसरी जनरेशन आपने तैयार कर दी है सियासत के लिए। बिल्कुल। अब आप ये कर रहे हैं एक और पार्टी के साथ। ये तजर्बा माजी में बार बार नाकाम हो चुका है और ये अभी भी कामयाब होता नज़र नहीं मुझे आ रहा। सर, मैं चूँकि ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सबक ना सीखा गया तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुलिस क्या सियासतदानों के हुक्म की मोहताज है, या पुलिस के कोई इंटरनल SOPs भी हैं कि जी ये काम ठीक है हम करेंगे और ये गलत है ये हम नहीं करेंगे, ये मेरे यूनिफॉर्म को डिस्ग्रेस करेगी इस वजह से मैं ये नहीं करूँगा, ये मेरी जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर है ये मैं नहीं करूँगा, ये जुल्म है ये मैं नहीं करूँगा, या जो हुक्म मिल गया आंखें बंद करके आपने करना ही करना है, फिर बख्तरबंद ला के मारें या जो मर्जी करें। बेबसी का आलम देखें मियाँ साहब, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब
के मामू ससुर हैं चौधरी शुजात हुसैन। अनफॉर्चुनेट। सारी उम्र उन्होंने शफकत की उनके ऊपर। कल रात वो अपने मामू ससुर और अपने जो ब्रदर इन लॉज थे उनका घर बचाने में नाकाम रहे। उनका घर जिस तरह तोड़ा गया, आप मौजूद थे। जिस तरह पुलिस वालों ने ठुड्डे मारे, पुलिस वालों ने जिस तरह ठुड्डे मारे और शाफी हुसैन और नहीं बोल सकता। सालिक साहब ने जब कहा कि ओ भाई मैं मिनिस्टर होना, कि फिर जो लफ्ज बोला गया और उन्हें सोटा मारा गया, दैट वाज तो एक्चुअली अमेजिंग। आपका क्या ख्याल है, इससे क्या जाहिर होता है? वो सही उम्र से चले गए ना। वो एक बड़ा कमाल, एक हमत थी, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा। तो यहाँ पे भी कोई तो है जो ये सब कुछ करा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे एक बात बताएं आज भाई, वज़ीर आला पंजाब उम्रे पर, IG पंजाब उम्रे पर, CCPO लाहौर उम्रे पर, और एक करैक्टर कॉमन है। यहाँ पर हमला होता है, बख्तरबंद गाड़ियाँ ला के मारी जाती हैं, जाती अमरे ऑपरेशन होता है, एक करैक्टर कॉमन रहता है, वो खातून SP जो रात को यहाँ पर ऑपरेशन कर रही थी। क्या हमने चूज़ किया होता है कि यार फ़लाँ बंदे को हमने इतना को इस्तेमाल करना है, इतना को इस्तेमाल करना है कि उसके माथे पर लिख दिया जाए, और वो लोग भी हो रहे होते हैं? मियाँ साहब, मैं 93-94 में जब जर्नलिज्म में आया तो बड़े एथिक्स थे जर्नलिज्म, इसके ब्यूरोक्रेसी के। लोग स्टैंड लेते थे, लोग खड़े हो जाते थे। अब नहीं रहे। अब ऐसे शख्स को पागल कहा जाता है जो स्टैंड लेते हैं, ऐसे शख्स को बेवकूफ़ कहा जाता है। आप जिस SP की बात कर रहे हैं वो खातून वहाँ पे भी मौजूद थी और कल रात भी मौजूद थी। मजबूरी ये है कि लाहौर में पोस्टिंग चाहिए, इनकार नहीं हो सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ख्वातीन पुलिस एहलकार रात को यहाँ मौजूद थे, मैंने भी विटनेस किया, आपने भी विटनेस किया। घर में एंटर जहाँ पर ख्वातीन है, जनान खाना जिसको हम कहते हैं, क्या एंटी रॉयड फोर्स के जवान तोड़ फोड़ करके कानून के मुताबिक मुंह उठाकर अंदर जा सकते हैं, या फर्स्ट राइट इज़ फॉर लेडीज़ कि लेडीज़ पुलिस एहलकार अंदर जाएंगी, पर्दा मेंटेन करेंगी, उसके बाद कोई सामने से रेजिस्टेंस होती है तो फिर मामला डिफरेंट हो सकता है? कोई ऐसा मॉडल आपको नज़र आया? मुझे लगता है कि आप किसी ख्याली दुनिया में रहते हैं। रहना चाहते हैं सर? नहीं, ये ख्याली दुनिया है। पहली बात, जिस पर्चे में ये यहाँ पे आए हैं, मैं 94 से इस महकमे की बीट कर रहा हूँ, एंटी करप्शन की। किक बैक। आज तक इस पर्चे में मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं देखा। ये लोग मिन्नतें करते हैं एंटी करप्शन वाले, मुतलका थाने में जाके 1 या 2 एहलकार दे दें, इनको मिलते नहीं हैं। क्यों? इनके पास वर्दी नहीं है, ये सिविल में होते हैं। पुलिस की ताकत के साथ ये मुल्ज़िम को पकड़ना चाहते हैं कि बीच में लोग ना पड़े, जिस मुल्ज़िम को पकड़ना चाहते हैं पकड़ लें। हाँ, अलबत्ता कोई बड़ा केस हो जिसमें इसी तरह कोई पॉलिटिकल मनूवरिंग हो तो फिर ऊपर के लेवल पे DG, पहले ये डायरेक्टर पंजाब होता था, फिर DG इसको कर दिया गया। DG राब्ता करता है मुतलका DIG ऑपरेशन या CCPO लाहौर से, और फिर इनको 2-4 एहलकार भीख में मिल जाते हैं। आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि रात को जो सिचुएशन देखी हमने, इससे पहले ज़मान पार्क देखी, उससे पहले कराची तो हम नहीं थे ऑब्वियसली, हमने वीडियोज़ में देखी। मंजूर वटू के दौर में जब मॉडल टाउन में ऑपरेशन किया गया, बाकायदा मुझे तो रबेरों से जो ऑपरेशन करवाया गया था वो भी याद है, जिस तरीके से वहाँ पर उनके घरों की दीवारें और ये सारे मामला हुए थे। क्या ये काम आगे चलेगा? क्योंकि सोशल मीडिया जब देखते हैं तो नज़र आता है कि बदले की बात है, कल इनको ताकत मिल जाती है तो यही पुलिस दोबारा किसी और के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। मंजूर भट्टू के दौर में जो ऑपरेशन हुआ था वो घरों तक नहीं था, फैमिलीज नहीं थी उसमें था। मैं वो कवर कर रहा था, ग्रीन बेल्टें वगैरह गिराई। चौधरी शफकात भद्दर उसकी क़यादत कर रहे थे पुलिस की तरफ से, और FI की तरफ से अहमद रियाज शेख, जिसका कोई काम नहीं था उस ऑपरेशन में। पीपल्स पार्टी विक्टिमाइज करना चाहती थी। वहाँ से जो नो गो एरिया बनाया हुआ था, लोहे की फेंसेस लगा कर, स्टील की फेंसेस लगा कर, उन फेंसेस को वहाँ से उखाड़ा गया था। उन फेंसेस को उखाड़ कर यानी घर को नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। अच्छा अयाज भाई, आप लोग भी यहाँ मौजूद थे, हम भी मौजूद थे। दफात बड़ी मज़का खेज हैं। नहीं, ये दफात तो आपने ज़मान पार्क में नहीं ये देखी। असला छीनते आपने किसी को देखा कल? असला तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो वही मैं आपने कल देखा नहीं कि यहाँ पे पत्थरों से और डंडों से वो दरवाज़ा और राड से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते रहे। ये दहशतगर्दी तो अगर तो पत्थर छीनना या डंडा छीनना या रॉड छीनना, असला का छीनना, तो फिर तो ये बिल्कुल असला छीनने की दफात लगनी चाहिए। और दहशतगर्दी की दफात इसीलिए लगनी चाहिए कि बड़ी दहशत यहाँ पे फैली अवामुन्नास में कि जब वो 600 से ज़ायद अहलकार आए घर पे हमला करने के लिए, और बख्तरबंद गाड़ी, तो अंदर से एक पानी के पाइप से कोई पानी फेंक रहा था। इससे दहशत फैली, अवाम परेशान हो गए कि ये पानी जो है पता नहीं इसमें तेज़ाब तो नहीं है। जो इक़दाम कत्ल की कोई ऐसी हैपनिंग है यहाँ पर? वो जो बेचारे घर के मुलाजिम थे,
मैंने तो ऑनेस्टली आपको बताऊं, आपने भी शायद देखा होगा, कई मुलाजिम तो बेचारे तरले करके नारे लगा के यार ले जान सानू भी ले जान, वो इस तरह अरेस्ट हुए हैं। उन्होंने तो दफात केड़ियां लगियां पईयां ने। सर बात इक़दाम कत्ल भी यहाँ पर कोई हुआ था? इस यहाँ पे इक़दाम कत्ल कोई नहीं हुआ, ये मज़ाक़ा ख़ेज़ दफात है और इससे फ़ायदा किसी को नहीं होगा। नुकसान अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान की आवाम का होगा। हो गया सर। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो मुज़ाकरात जो 2 मई को होने हैं उनका डैमेज हो जाएंगे, वो रिजल्ट निकलेगा। आखिरी सवाल सर, मुज़ाकरात तो अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि इलेक्शन ज़रूरत है इस वक्त। कल परवेज़ इलाही साहब को इक़्तिदार मिल जाता है, इमरान खान को मिल जाता है, इन केस जो कि पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी आसमान पर है, मुखालिफिन के साथ काबिल जायज़ा लिया जाए, क्या कल ये फिर सब कुछ ये भी करेंगे? चौधरी परवेज़ ही नहीं करेंगे। और अगर इमरान खान करते हैं फिर? इमरान खान का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इमरान खान ने पिछले दौरे हुकूमत में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिसको मानते भी हैं आप। मरियम नवाज़ को गिरफ्तारी, जेल के बाहर से गिरफ्तारी, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि वो अपने बाप से मुलाकात के लिए हैं और आपको वही वक्त मिला है उसको गिरफ्तार करने के लिए। ये माज़रत के साथ चीज़ें फ़ायदा नहीं देती। उस वक्त भी मिर्ज़ा शहजाद अकबर कर रहे थे, ये सब गलत कर रहे थे। आइंदा भी होगा गलत होगा, आज भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन मैं चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के बारे में आपको बता दूँ, ये दोनों ये नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। एक ब्यूरोक्रेट आता है या एक सरकारी नौकर आता है और वो डुगडुगी बजाता है, सियासतदान उसकी डुगडुगी पर बंदर की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। एनू फाड़ लो, एनू कुट दो, इसके नाक से लकीरें निकाल दो, इसको सबक सिखा दो। ब्यूरोक्रेट का क्या जाना है? उसने अपना एक प्लान दिया, उसने, वो कहते हैं ना कि शाह से शाह के वफादार ज़्यादा, तो ये वो वाली कहानी हो जाती है। मैं दस्त बस्ता दरख्वास्त कर रहा हूँ तमाम सियासतदानों से कि भाई होश के नाखुन लें, होश के नाखुन लें। जिस गरीब आवाम ने आपको वोट देकर भेजा है उसके इज़्ज़त इकराम का ख्याल इसमें नहीं है, उसके इज़्ज़त इकराम का ख्याल इसमें है कि उसके लिए कुछ काम किया जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैडम, वो पंजाबी में कहते हैं पटिया पहाड़ निकलिया चूहा वो भी मोया आया। बिल्कुल। जो कल यहाँ पर सारा कुछ होता रहा है और इस वक्त भी यहाँ पे पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी, बहरहाल अभी तो चली गई है, क्या ये यही था, कुछ और भी था इसके अलावा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले इस पे जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं और ये क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। मैं और तमाम आप लोग चौधरी साहब को ज़ाती तौर पर जानते हैं। तमाम अदवार में उन्होंने अपना ज़र्फ़ हमेशा बुलंद रखा। उन्होंने जिन्होंने ज़्यादतियाँ भी की उन्होंने हमेशा उनको अपना ज़र्फ़ कभी नहीं गिरने दिया। ये वाला जो इस वक्त जो हालात और वाक़यात और जो इस वक्त घटिया और घिनौनी हरकतें हो रही हैं, ये पाकिस्तान में इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। ये जो इस वक्त कल का जो रात को वाक़या हुआ है और जो तक़द्दुस और चार दीवारी ख़वातीन का एहतराम, ये मैं समझती हूँ कि ये मुसलमान मुल्क है। ये शर्मनाक है। शर्मनाक भी बड़ा छोटा लफ्ज़ है। मुझे ये भी एहसास होता है कि शायद अल्लाह ताला हमारी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात उसकी वजह बता देता हूँ ना कि खान साहब के घर भी ये हो गया, परवेज़ इलाही साहब के घर भी हो गया, कराची में मरियम बीबी के दरवाजे के साथ भी उनके होटल पे भी ये हो गया कि वहाँ पे भी दरवाज़ा तोड़ के उनकी प्राइवेट प्रेमिसेस को ब्रीच किया गया था। मुझे ये लग रहा है कि 47 से लेकर आज तक गरीब के घर पुलिस मुंह उठाकर घुस जाती थी, ना उसकी बीबी की शर्म ना उसकी बहन की शर्म। क्या आपको लग नहीं रहा कि अब सियासतदानों को भी ये लग रहा है कि बीतती क्या है, क्या गुजरती है, हमें इसको रोकना है? देखिए बात ये है कि कल का जो वाक़या है, सबसे पहले हम कवानीन की बात करेंगे, लॉ की बात। कानून में तो ऐसी हरकत की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो हरकत कल इनकी तरफ से ये जो है, ये जो मैं समझती हूँ क्या दिमागी तवाज़ुन उनके ख़त्म हो चुके हैं। और इससे मैं समझती हूँ कि एक मुसलमान मुल्क में इस तरह की ख़वातीन के साथ घर में और जो कल तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, इस तरह की हरकत नहीं हो सकती। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अल्लाह ताला की बेनियाज है, डरे उस वक्त से, क्योंकि चौधरी साहब ने हमेशा अपना ज़र्फ़ ऊंचा रखा है। उन्होंने हमेशा सबके साथ शफ़क़त की है और इतनी गिरी हुई हरकतों पे वो नहीं आए कभी भी जो हरकतें कर। और एक मैं बताऊंगी, ये भी आप ये देख लें कि ये आधी रात को जो इन्होंने ये एक नए सिलसिले शुरू किए कि आधी रात को लोगों के घरों में
ये क्या है बुज़दिली? मैं बताऊं अगर आप मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल। गरीब की औरत को, गरीब की माँ को, बहन को, बेटी को आधी रात को उठाया जाता था, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। हम इसको रात से मैं कंडेम कर रहा हूं, लेकिन मैं इस चीज पर मुतमईन जरूर हूं कि अब एटलीस्ट शायद ना उठाया जाए। देखिए मेरी एक बात सुनिए, मैं चौधरी साहब को जानती हूँ और हमने अपने दौर में 2002-2008 वाला दौर आप सब जानते हैं। चौधरी साहब कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितना औरत की इज्जत और रिस्पेक्ट, कसूम नवाज वाले मामले में उनके बड़ा इज्जत और रिस्पेक्ट, एहतराम जो है उन्होंने कभी किसी की कमी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। पीटीआई का वर्कर कहाँ है? पीटीआई वर्कर रात को आए हुए थे, वो लोग नहीं थे, हम यहाँ पर थे। नहीं आए थे कुछ लोग मैडम, नहीं आए थे। चले, उनको आना चाहिए था क्योंकि उन्होंने हमला ही अचानक किया कि सब लोग उस वक्त ऐसा किया कि कोई आ ना सके और हम अपना काम जल्दी से खत्म करके चले जाएं। लेकिन जल्दी से नहीं गए। हाँ, लेकिन अभी गए, अभी 15 मिनट पहले। हाँ जी, लेकिन जब रात सारी आ रहे हैं, दिन भी अब तकरीबन आधा दिन। लेकिन जब हमें पता चला, लेकिन वो इसी में थे ना कि शायद चौधरी साहब अंदर हैं, तो हमने किसी वक्त भी उनको सब पता था। चौधरी साहब को इतला भी उन्होंने नहीं दी हुई थी कि भाई जी पतली गली से निकल लो, तो इधर वाली शुजात साहब वाली पतली गली से निकल गए थे, हमें सब पता है। अच्छा जी। सो माय प्रॉब्लम इज दैट, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल नहीं, क्या नहीं हुआ? नहीं, शुजात साहब के बच्चों को सोटे ऐसे पड़ गए, मिनिस्टर साहब में कुटे गए ने। नहीं, ये तो सारा कुछ बीच में मिलजुल के कर रहे हैं ना, आपस में खुद ही बताते हैं, खुद ही करते हैं, लेकिन समझ से बाहर है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, अगर उनको सब कुछ पता था तो इसीलिए 3 या 4 छापे मारे। मैडम, आप लोग दिन में आए हैं, हम लोग रात पर थे, तो इसीलिए उन्होंने 3 दफा रेड्स किए जाके, इसलिए उन्होंने गई नहीं। आपको लग रहा है 3 दफा हुई है, वो इधर ही खड़े रहे हैं। नहीं, अंदर गए, ये अंदर गए, घरों के अंदर गए हैं, राशिक साहब के घर के अंदर गए हैं, बजाज साहब के घर के अंदर गए, बच्चे अंदर आप मौजूद थे, तो भी आपको पता होना चाहिए। और ये आपका काम है कि आप सही बात बताएं कि ये तो हम तो रात से बता रहे हैं। जी, तो ये सही बात है, तो रात से देखा जा रहा है कि दिन में आकर हमें बता रही हैं कि ये सबक पढ़ना है, ये बताना है। मेरी बात सुनो, एक तो रात को इन्होंने ये किया सब। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये पीटीआई का वर्कर कहाँ है? मुझे हाथ उठाकर कोई झंडा पकड़ा दिखा दें। सब परवेज साहब ने और घर में से उन्हें कहा गया, सुबह महमूद और रशीद ये सारे आए थे कि हमारे सारे वर्कर आ रहे हैं, हमने मना किया कि इधर ना आए, हम प्रेस क्लब में आएंगे, अभी वहाँ इकट्ठे होंगे। परवेज साहब मेरे पास हमारे घर के इश्यूज होते हैं, वो हमें मना करते हैं कि ना सड़क ना ब्लॉक हो जाए, किसी को ना इकट्ठा करो। यानी इमरान खान साहब मना नहीं करते और परवेज साहब मना करते हैं। आप उनसे मत उन्हें रिलेट करें, हर एक अपना टेम्परामेंट है। मैडम, वो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझे बताएं, इस घर के आगे कभी बैरियर लगा है? कितना अरसा वजीर आला रहे, फिर दोबारा वजीर आ रहा है। कोई कह दे ये बंदा, ये सड़क कभी ब्लॉक हुई है, कोई कह दे कि यहाँ पे खानदार तारे लगा के बंद किए गए, जायज बात है, मैं उसको मान रहा हूं। और बाजी ने हमें खुद मना किया कि खुदा के लिए लोगों को तंगी होती है, आप लोग कोई यहाँ पे रश नहीं लगाना। हम मजबूर हैं, हम अपने आप से कि हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। पुलिस किसी जगह पर परवेज इलाही को अरेस्ट करने के लिए यही धमा चौकड़ी मचाती है, देन व्हाट? पीटीआई की क्या पॉलिसी है? पीटीआई, ये तो पीटीआई 1 मिनट में आएगी। परवेज इलाही के साथ ही हो गया ना, मुझे पीटीआई के आएंगे, सब आ रहे हैं और आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इधर तो नहीं आ रहे ना, आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। अच्छा चलो, यहाँ नहीं आ रहे मैडम, अंदर देखा ग्राउंड। मैडम देखें, अगर वर्कर आकर घर के ग्राउंड में सिमट जाए तो इसका मतलब है वर्कर नहीं वर्कर आके घर के ग्राउंड में सिमटने की बात नहीं। रोक के खड़े होते हैं। नहीं, मैं तो रास्ता रोकने का कभी नहीं किया। बुरा भला कहते हैं, तंग करें आप हमेशा। खान साहब वहाँ तंग कर रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं तो को रिलेट कर रहा हूँ खान साहब को, परवेज इलाही साहब को। हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएं, और इस वक्त मुल्क को, इस बात सुने, इस वक्त मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है ना, ये हम इस नैश पे पहुंच के खुदारा तमाम लोग इस मुल्क का सोचें, और जो ये मुल्क में लाकानूनियत हो रही है, तमाम लोग इस मुल्क का सोचें, सबसे बढ़कर सियासतदान इस मुल्क का सोचें कि एक दिन सरकारी चपेट लेकर अपने मुखालिफ के मुंह पर एक जमात मारती है, दूसरे दिन सरकारी सोटा लेकर अपने मुखालिफ की कमर पर वो निशान डाल रही होती है। और आपको भेजा गया था गरीब की खिदमत के लिए। ये बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताऊं, यहाँ जो हुआ ये तूफान बदतमीजी था, लेकिन अल्लाह करे कि कल इस तूफान बदतमीजी को लेकर ये घर ना चले, इस चेन को ये जमात, ये घर यहाँ तोड़ दे। क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि बदला लिया जाएगा। ये बड़ी खौफनाक बात। मामलात हुए, देखे, ये किसी महज़ब कौम में ये रीत रवाज है। अब तो चौथे दिन हम ये कहानी सुन रहे होते हैं, पहले ज़मान पाक ये सब कुछ हुआ, यहाँ पर हुआ, क्या है ये समझते हैं कि शायद ये इन्होंने इसराइल और फ़लस्तीन बनाया हुआ है। ये फ़लस्तीनी समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं ये यहूदियों का इन्होंने रूप धार लिया हुआ है। और ये आए दिन, अब देखें ना,
चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हमारे जितने भी वर्कर हैं, ख़ानदान के लोग हैं, कोई एक बंदा बता दें जो इनकी हिरासमेंट का शिकार नहीं है। कोई एक घर बता दें, कोई एक बंदा बता दें, कोई हमारा वर्कर बता दें जिस पे पर्चा दहशतगर्दी का। और अभी भी रात को इन्होंने एक शबखून मारा, ऊपर से 50 लोगों पे इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे करा दिए। नालायकी, ये क्या कर रहे हैं? जुर्म हमें पता है, वो नारे लगा रहे थे, इस वजह से उनको उठाकर लगाए। तो नारे तो हम लगाएंगे, ये किस किस को उठाएंगे, किस किस को लेके जाएंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शुजात साहब के यहाँ भी कल पुलिस घुसी, वहाँ पर भी मारदाड़ हुई, साले साहब के साथ भी हुई, उधर खैरियत है? सुना कि हाथ पे भी कोई चोट लगी हुई है, को पता चला है कि ऑब्वियसली मिनिस्टर साहब थे पर पुलिस के चाहते चढ़ गए, अब क्या किया जा सकता है? बस ये देख लेना, अब तो चाहिए ये कि शाफे साहब को और सालिक साहब को उनकी आंखें खुल जानी चाहिए, उन्हें पता चल जाना चाहिए, उन्हें 1 मिनट से पहले इन्हें छोड़ देना चाहिए। अच्छा, वैसे लोग गॉसिप कर रहे थे कि जिस तरीके से शुजात साहब की हमशीरा को यहाँ पर खींचा गया, सारा कुछ होता रहा, कि शाफे साहब, सालिक साहब फॉर इमीडिएट रिजाइन करेंगे। मैं तो लेकिन खुद, हमने ऐसा कुछ नहीं सामने मैं तो खुद ये कह रही हूँ कि इन्हें रिजाइन भी कर देना चाहिए। इनको 1 मिनट, अब इनको पहचानने में कोई कसर रह गई है? इन्हें 1 सेकंड से पहले उन्हें छोड़ के और वापस इस फैमिली को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए, एक होना चाहिए। अच्छा, आखिरी इत्तला आपके पास क्या है कि परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर आएंगे अभी या उनकी गिरफ्तारी का इन्होंने ठान लिया होगा? देखिए, इन्होंने तो हर एक को गिरफ्तार करने की ठानी हुई है, इनसे डरने वाले तो नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो आएंगे भी, मुकाबला करेंगे। और उनकी तो बेल हुई हुई थी, बेल होने के बावजूद इन्होंने जिस तरीके से उनको यहाँ पे पकड़ने की कोशिश की है और नालायकों की तरह से इन्होंने इस तरीके से इस घर पे धावा बोला है, और ये बिल्कुल जैसे इमरान खान के घर पे इन्होंने धावा बोला था ना, सेम उसी कंडीशन में इन्होंने इस घर को भी टारगेट किया। परवेज़ इलाही साहब की ऑब्वियसली कुर्बत है इमरान खान साहब के साथ, एक डेवलप हुई है, बॉन्डिंग है। क्या लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम के साथ मिलने की सज़ा है या इसके अलावा एग्जैक्टली यही और क्या वजह हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ ये है, मोनस इलाही साहब ने एक बहुत दलेराना और मुश्किल फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं एक ट्रू और एक सच्चे आदमी का साथ दूंगा, भले उसके लिए जितनी भी मसाइब झेलने पड़े। और ये दलेरी का फैसला था। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हम पूरा उनके साथी हैं, हम सब उनके साथ हैं, उनकी बैक पे हैं। शुजात साहब क्या कहते हैं? शुजात साहब जो है वो ज़ाहिर है अपने बच्चों के बारे में उन्होंने उनके साथ बैठ के कुछ सोचा ही होगा, उनके जहन में कुछ होगा। और बहरहाल उनको, मेरा ख्याल है कि कल के वाक़े के बाद उनके घर में ज़रूर समझ उनके आ गया होगा कि हमें उन्हें फ़ौरन रिज़ाइन दे देना चाहिए। उन्होंने देख लिया कि ये लोग क्या सलूक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैडम, ठीक हैं आप? लगता है कि क्या वाकई सालिक साहब और भाई कोई रिजाइन शिजाइन की कहानी शुजात साहब की तरफ से होगा या ये देंगे? डर लगता है जो हो गया और आगे कुआं पीछे खाई तो नहीं आ गया? नहीं, अब ये करेंगे, अब इनकी मजबूरी बन गई है। अब हम भी सर पे कफरा बांध के आए, ये देखिए हमने भी अभी सर पे कफरा बांध रही है, मरेंगे या मारेंगे, ज्यादती हुई है, ज्यादती हुई है। अगर परवेज़ इलाही साहब इधर आते हैं और आज शाम को दोबारा पुलिस आ जाती है, फिर क्या करेंगे? फिर देखिए होता क्या, मैदान जंग होगा, जंग होगी। अब ये मैदान जंग बनेगा इंशाल्लाह ताला, मरेंगे या मारेंगे। अब खूनी खेल होगा, यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी इंशाल्लाह ताला, देखें। और परवेज़ इलाही से जाएगा, हमसे गुजर के जाएगा, हमारी जानों से ऊपर से गुजर के जाएंगे, हमारी लाश के ऊपर से गुजर के जाएंगे। रात को क्यों नहीं कोई वर्कर पहुंच सके, क्या वजह थी? मेरे पास में इन्होंने जानबूझ के इन्होंने प्लानिंग करके रात का वक्त इन्होंने मुकर्रर किया कि लोग सो रहे हो। बुरा ना मनाइएगा, ये पहला चौक जो है ना, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 100-150 फुट बनता है। यहाँ पुलिस की 2 वैन्स खड़ी थी, 2 साइड पर खड़ी थी, बाकी सारी पुलिस यहाँ पर थी। वर्कर निकला नहीं, पीटीआई का कोई वर्कर आया नहीं, हालांकि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही साहब को एक्सेप्ट नहीं किया? वजह क्या, वर्कर ने नहीं माना उनको? क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारे अभी भी सुबह से तहरीक इंसाफ की तमाम MPs MNA आती रही। एक वर्कर अगर आप दिखा सकें तो आई बी ऑनर्ड। देखिए मेरी बात सुने, अदर सारे वर्कर आ रहे हैं, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं। हम जो मौजूदा सूरत हाल है मैडम, इसमें अगर पीटीआई के एक काउंसलर के घर पर भी धावा बोला जाएगा ना, तो पीटीआई की एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँच जाएगी। क्या वजह है कि अपने प्रेसिडेंट को ऑन नहीं वर्कर कर रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अंदर ले जा सकते हैं? अभी नहीं, हम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर कोई अंदर दिखाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे, बाहर निकलेंगे। हाँ जी, अभी पीटीआई के वर्कर आए हुए हैं अंदर बैठे सारे। मैं तो पेशावर से हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अरबाब जहानदाद। पीटीआई से हैं? हाँ ना यार। तो वर्कर क्यों नहीं आया? यार वर्कर अभी 4:30 बजे देखेंगे ना, अभी हमारा प्रोग्राम है।
समेत डंडों के हम पहुंचे हुए हैं। डंडे ये इनको ठीक भी करना पड़ता है ना। ये रात को यार ये जो किया इन्होंने बदमाशी की है, ये जुल्म है। इसमें कोई ये चौधरी साहब इतना शरीफ आदमी है, इनकी तो तारीख है चौधरियों की ना शराफत की, तो ये बड़ा जुल्म इन्होंने किया है। अच्छा, आपके साथ कितने वर्कर आ रहे हैं? मेरे साथ हैं 50 बंदे हैं। वो कहाँ पर पहुँचे हैं सर? नहीं, जमान पार्क में हम बैठे हुए हैं, हमारी ड्यूटी है उधर ना, तो अब जमान पार्क से ज्यादा फासला तो यार इधर उठ के आ रहे हैं ना। अभी हमारा प्रोग्राम है, अभी किस टाइम आएंगे? 4:30 बजे। 4:30 बजे जो है, 4:30 बजे हमारा एहतजाज है प्रेस क्लब। हम जमान पार्क से इंशाल्लाह उधर से निकल के उधर आएंगे। मेरा एक सवाल है, बुरा ना मनाइएगा। हाँ, और इधर भी हमारा ख्याल है। आपका वर्कर बैठा हुआ है जमान पार्क से परवेज इलाही के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए आप जाते हैं प्रेस क्लब। परवेज इलाही के घर क्यों नहीं कोई आना चाहता? क्या पीटीआई इंटरनली वर्कर परवेज इलाही को अपना सदर मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं नहीं, साहब के सारे वर्कर सारे पीटीआई परवेज इलाही साहब के साथ ही है। कोई इस तरह की बात नहीं। हम मीडिया के जरिए मुझे कोई एक वर्कर दिखा दे जो पीटीआई का आपको नजर आ रहा हो। देखो सारे, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हुआ था, सारे लोग अपने हलकों में गए हुए थे, सारे पीटीआई के लीडरशिप, ये एमपीए साहब, हम पेशावर से इधर ही पहुंचे। ये बातें परवेज इलाही साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे। वोट के साथ, जिसकी आवाज के साथ आपकी आवाज मजबूत होती है। नहीं, वो एमपीए साहब आपको, लेकिन हम परवेज इलाही साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो पुलिस की और जो हमारे ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनकी ये जो बात है और ये जो काम कर रहे हैं, ये चीज हाईली कंडेमेबल है। मैं इस तमाम तर जो एपिसोड यहाँ पर हुई है, हमने भी अपने प्रोग्राम में दिखाई है। रात से ये मामला चल रहा है। वहीं एक लम्हा फिक्रिया इस घर के लिए, यानी चौधरी शुजात साहब के लिए। क्या खोया क्या पाया, पंजाबी में कहते हैं पुलिस के हवाले से, पटिया पहाड़ निकलिया चूहा वो भी मोया आया। तो उनके साथ तो हुआ ये मामला। ये अपनी कहानी सोचें। और इधर के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं निकला आपके साथ, चंद लोग हैं। 4 साढ़े 4 बजे की जो कॉल दी गई है, वर्कर जमान पार्क से प्रेस क्लब जाएगा आपके इस घर पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा। सो इट इज़ अ थिंग टू पॉन्डर अबाउट। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।